8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। आठ मार्च आने वाला है और इस समय दिल्ली सहित पूरे देश में 8 मार्च की चर्चा है। इस विशेष तारीख की चर्चा की वजह यह भी है क्योंकि मोदी जी ने कुछ समय पहले दिल्ली के चुनाव के समय में यह घोषणा की थी कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर एक महिला के खाते में 25 रुपए पहुंच जाएंगे। चूंकि 8 मार्च आने वाला है इसलिए इस चर्चा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और लोग ये बात कर रहे हैं कि 8 मार्च आने वाला है और क्या मोदी जी की कही गई बात सच साबित होगी या इस बात को भी जुमले की तरह यूज किया गया था, जुमले की तरह प्रयोग किया गया था और 8 मार्च भी खाली चला जाएगा। लोगों का कहना यह है कि मोदी जी ने 30 जनवरी की रैली में, द्वारिका की रैली में इस बात की घोषणा की थी कि दिल्ली की महिलाओं के खाते में, दिल्ली की बहनों के खाते में, माताओं के खाते में या जो बेटियां हैं उनके खाते में 25 रुपए पहुंच जाएंगे। अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं, काफी ज्यादा हो हल्ला हो रहा है और लोग इसको अपने हिसाब से तरह तरह से व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं वो बात, मोदी जी की वो घोषणा जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 मार्च तक हर महिला के खाते में 25 रुपए पहुंच जाएंगे। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। Welcome to hood, पुणे चिर करा देखो वंडर डूड, मेरे को गैंग साइन दे रैम ने सिर्फ चिड़ बजू, जब यंग बचता हूँ मैं लव यू ऑल होता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जनवरी को द्वारका की रैली में कहा था, पहले ही कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए पास करेंगे और 8 मार्च जो कि महिला दिवस है सबके अकाउंट में 2500 रुपए डालेंगे। बस 3 दिन बचा है। मोदी जी बताओ 2500 कब आएंगे? इस बार इनको जुमला नहीं कहने देंगे। 2500 रुपया महीना को महिलाओं के अकाउंट में डलवा के रहेंगे। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और आज सारे मोहल्ले, सारे नुक्कड़, हर गांव में माताएं बहनें एक ही चर्चा कर रही हैं कि बस 3 दिन बचा है महिला दिवस में। बताओ मोदी जी 2500 रुपए कब आएंगे? हालांकि मोदी जी की घोषणा नहले पे दहला जैसा था, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों को लोक लुभावने ऑफर दे रहे थे। कहीं वो बिजली फ्री करने की बात कर रहे थे, कहीं वो पानी फ्री करने की बात कर रहे थे। उस पर 25 रुपए हर महिला को देने की घोषणा ये नहले पे दहला जैसा था और नहले पे दहला वाला ये काम पूरी तरह से कामयाब भी रहा और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इसके साथ ही जैसे घोषणा होती है तो दिल्ली में ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, विशेष रूप से अगर कहा जाए तो जो पहले से वहां सत्ताधीश हैं, उन्होंने मोदी जी खिलाफ और बीजेपी खिलाफ अपना बिगुल छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बातें कही जा रही हैं, ये वादा जो है ये सिर्फ वादा ही रह जाएगा, ये वादा टूट जाएगा, ये पूरा नहीं होगा, ये जुमला साबित होगा और कहीं ना कहीं ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है और उन्होंने इसके खिलाफ एक वीडियो वार छेड़ दिया। जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो बनवाया और उस वीडियो में लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या वास्तव में ये पूरा होगा या ये भी सिर्फ चुनावी वादा बन के रह जाएगा, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें होंगी, ये सिर्फ जुमला साबित होगा। ये आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं वो वीडियो भी, जिसमें वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको काउंटर करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 मार्च को 2500 की किस्त आएगी या मोदी की गारंटी फिर से जुमला साबित हो जाएगी। 8 मार्च को 2500 देने की गारंटी खुद मोदी जी देने आए थे। जी हाँ, दिल्ली के चुनाव में खुद मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 8 मार्च को 2500 मिलेंगे। तुम्हें कैसे लगा कि 8 मार्च को 2500 जरूर मिलेंगे? अब क्या मोदी की गारंटी हर बार जुमला निकलेगी? तुम्हें क्यों लगता है कि 8 मार्च को 2500 मिलेंगे ही मिलेंगे? गारंटी है, मोदी की गारंटी। मैं अपनी बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 8 मार्च को उसके खाते में 2500 आएंगे ये नहीं भूल सकता। क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला को मोदी की 2500 वाली गारंटी का इंतजार है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक
दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को लेकर इस समय जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली की सड़कें और दिल्ली के साथ साथ पूरा देश इस समय ये सोच पड़ा हुआ है कि क्या वास्तव में ये जुमला साबित होने जा रहा है या ये सच साबित होगा, क्योंकि अगर ये बात सच साबित होती है तो फिर कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टियां हैं उनके लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली है। और अगर ये बात सही साबित हो जाती है तो एक बार फिर से दिल्ली में आने वाले समय में भाजपा मजबूती की ओर बढ़ेगी और ये कहा जाए कि भाजपा के जो बढ़ते हुए कदम है, भाजपा का जनाधार है, वो और मजबूत हो सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार थी जो लगातार लोक लुभावने ऑफर दे रही थी, वहीं मोदी जी का ये ऑफर लोगों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद भी उनको महसूस हुआ और साथ ही साथ लोगों के लिए ये काफी ज्यादा आकर्षक भी लगा, जिसकी वजह से लोगों ने फ्री बिजली और फ्री पानी को छोड़कर इधर रुख किया और बिजली और पानी को लात मारने काम किया। तो अब देखना यह है कि क्या 25 रुपए वाली जो बात है वो सच साबित होती है, क्या लोगों को 25 रुपए मिलने जा रहे हैं और क्या दिल्ली वाले 25 रुपए प्रति महिला प्रति माह पा करके खुश महसूस करने वाले हैं। फिलहाल जो भी हो, लेकिन मोदी जी को अपने इस वादे का क्या ध्यान है या नहीं है, ये तो 8 मार्च को ही पता चलेगा, क्योंकि आज 5 तारीख हो चुकी है, आज 5 मार्च हो चुका है और 8 मार्च आने में महज 2 दिन है। क्या अगले 2 दिन दिल्ली वालों के लिए फायदेमंद होंगे? क्या अगले दिन दिल्ली वालों के लिए 25 रुपए की सौगात लेकर आने वाले हैं? क्या अगले 2 दिन दिल्ली वालों के उस सपने को पूरा करने वाले हैं जिसको देखते हुए उन्होंने कमल के फूल पर बटन दबाया था? फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2 दिन कैसे होते हैं और इस पर भाजपा की क्या रणनीति होती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।